हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होगा। एंड आई एम बैक विद न्यू रीडिंग। एंड आज की जो रीडिंग का टॉपिक है कि आपके पार्टनर की इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में फीलिंग्स एंड थॉट्स क्या है, आज हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। सो इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। मैंने यहाँ पे कोई फाइल्स नहीं रखी है। जो भी आपसे रेजोनेट करता है आप उसको लीजिए। एंड प्लीज़ मेरे साथ एनर्जी एक्सचेंज करो। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल इफ़ यू आर न्यू ऑन माई चैनल। ओके, अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हो। सो विदाउट डिले लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग नाउ। सो यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन यहाँ पे इनकी फीलिंग्स और आपके लिए बहुत ज़्यादा बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। इनकी फीलिंग और आपके लिए इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। इमोशनल अटैचमेंट, ठीक है, वो जो प्यार का रियलाइजेशन है वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। ये पर्सन आपको लेकर कॉन्स्टेंटली थिंकिंग भी कर रहा है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। बट कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि उनको ऐसा लग रहा है कि आप अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो, ठीक है। यू आर एंजॉइंग योर लाइफ एंड यू हैव योर फ्रेंड्स और आपकी लाइफ में सब कुछ है, ठीक है। एंड यू आर हैविंग अ गुड टाइम। पर यहाँ पे ऐसा दिख रहा है इन नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन इस पर्सन की जो फीलिंग्स है आपके लिए, अगर देखा जाए करंट फीलिंग्स और बढ़ते जा रही है, ठीक है। ये पर्सन कॉन्स्टेंटली आपके बारे में सोच रहा है, ठीक है। इवन मुझे ऐसा दिख रहा है कि सोशल मीडिया के थ्रू या किसी भी थ्रू आपको बहुत ऑब्जर्व किया जा रहा है, आपको वॉच किया जा रहा है कि व्हाट्स गोइंग इन योर लाइफ। ओके, आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, आप कहाँ बिजी हो। मे बी आप कहीं ना कहीं किसी आपने रिसेंटली टाइम में कोई फंक्शन अटेंड किया है तो उन्होंने डेफिनेटली वो चेकआउट किया है, या कोई मैरिज में गए हो कुछ, तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि मे बी आप एक सेलिब्रेशन का पार्ट थे एंड आपने उस बारे में पोस्ट किया है और वो पर्सन ने कहीं ना कहीं आपको ऑब्जर्व किया है कि उनको ऐसा लग रहा है दैट यू आर हैप्पी, या आपको इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, आप खुश हो अपने लाइफ में। वो चीज़ यहाँ पे उनकी दिखाई दे रही है। उनकी करंट फीलिंग्स में आ रहा है दैट कहीं ना कहीं उनको उस चीज़ की जेलसी भी हो रही है दैट मैं परेशान हो रहा हूँ, मैं परेशान हो रही हूँ, बट ये पर्सन इन्जॉय कर रहा है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और देख लेते हैं क्या आ रहा है आपके लिए। ओके, सो एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रही है। ये पर्सन बहुत आपको मिस कर रहा है, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट है, कॉन्स्टेंटली आपके बारे में ना ये सोच रहा है, ये आपको अपने माइंड से नहीं निकाल पा रहा है। वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। बट एट द सेम टाइम उनको ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप उन्हें मिस कर रहे हो, बट मे बी यू आर नॉट प्रिटेंडिंग, ओके। एंड उनको लग रहा है आप अपनी लाइफ में खुश हो, ठीक है। तो देयर इज़ अ जेलेसी काइंड ऑफ एनर्जी एज वेल। बट उनको एट द सेम टाइम इस चीज़ का डर है कि कहीं आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन ना आ जाए, ठीक है, या आपकी लाइफ में कोई इंटर ना कर जाए। तो उस चीज़ की यहाँ पे जेलेसी है, उस चीज़ की यहाँ पे ओवर थिंकिंग भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड कहीं ना कहीं इस पर्सन को अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ हो रही है, ठीक है। यहाँ पे वो भी चीज़ दिखाई दे रही है, दिस पर्सन इज़ मिसिंग यू, दिस पर्सन इज़ कॉन्स्टेंटली थिंकिंग अबाउट यू। एंड यहाँ पे वो चीज़ दिख रहा है कि वो थिंकिंग भी ऐसी है, वो ओवर थिंकिंग भी ऐसी है कि उनको कहीं ना कहीं वो इनसिक्योरिटी क्रिएट कर रही है कि आपकी लाइफ में कोई और ना आ जाए, या आपकी लाइफ में कोई है जो आपको कहीं ना कहीं आपके अंदर इंटरेस्ट दिखा रहा है, या आप में कोई आप किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हो, ठीक है, आप कहीं नए लोगों से मिल रहे हो। तो वो कहीं ना कहीं एक उनकी ओवर थिंकिंग का पार्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेट्स सी और क्या आ रहा है आपके लिए। एंड मुझे ना यहाँ पे जो आप लोग का ब्रेकअप का रीज़न भी दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं ओवर थिंकिंग, ठीक है, या चीज़ों को ओवर एनालाइज कर लेना, चीज़ों को ओवर गलत कर लेना। मतलब एक होता है ना कि हम कभी कभी हमारे नेगेटिव थॉट की वजह से ही हम अपना रिलेशनशिप ख़राब कर देते हैं, ठीक है। या कहीं ना कहीं विक्टिम मेंटालिटी भी यहाँ पे एक मुझे रीज़न दिखाई दे रहा है। या एक पर्सन बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है, या उसकी सोच काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड हो सकती है, ठीक है। वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड यहाँ पे मुझे बिट्रेयल की भी एनर्जी दिखाई दे रही है, पेन। डेफिनेटली यहाँ पे मुझे इस ब्रेकअप का भी रीज़न दिखाई दे रहा है, बिट्रेयल, हार्ट ब्रेक, ठीक है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि एक पर्सन को लगता है कि उसने उसको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, उसको बैक स्टेप किया है, ठीक है, या उन्होंने जो एक्सपेक्ट किया था वैसा नहीं हुआ है, ठीक है। सो वो चीज़ें यहाँ पे आप लोग की ब्रेकअप का रीज़न मुझे दिखाई दे रहा है। इस पर्सन की अगर करंट सिचुएशन देखी जाए तो ये पर्सन कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि ये बहुत परेशान हो रहे हैं, ठीक है। मेंटली ये कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप से ओवर कम नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। एंड मतलब मेंटली सुकून नहीं है, लाइफ में कहीं ना कहीं पीस नहीं है, ठीक है। हैप्पीनेस यहाँ पे मिसिंग है। इवन मुझे दिख रहा है कि इन रिसेंट टाइम इनके साथ भी कुछ ऐसा बिहेव हुआ है। अगर इस पर्सन ने आपको हर्ट किया है तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि इस पर्सन को भी हर्ट मिला है, ठीक है। इस पर्सन को भी कहीं ना कहीं किसी ने बैक स्टेप किया है, या इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है, क्योंकि इनके साथ सेम बिहेव हो रहा है। वो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन अपने लाइफ में अदर चीज़ों से भी बहुत ज़्यादा परेशान है, ठीक है। उनके साथ भी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन यहाँ पे दिखाई दे रही है। उस वजह से भी कहीं ना कहीं इनको अब रियलाइजेशन हो रहा है, ठीक है। मे बी ये पर्सन ने आपको बहुत ज़्यादा मिसबिहेव किया हो, या ये पर्सन ने आपको बहुत बदतमीज़ी करी हो, रिस्पेक्ट नहीं करी हो आपकी चीज़ों की। तो वो चीज़ हो सकता है अब वो चीज़ जो आपके साथ हुआ है अब ये फेस कर रहे हैं, और उनको वो चीज़ का रियलाइजेशन हो रहा है, अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है, ठीक है। तो ये करंट सिचुएशन अगर देखी जाए तो इस पर्सन के साथ कुछ चीज़ ऐसा दिख रहा है कि कर्मा बैक हो रहा है, या इनको वो चीज़ें मिल रही है जो उन्होंने आपके साथ करी, ओके। तो यहाँ पे वो चीज़ दिख रही है। एंड उसी की वजह से
इस पर्सन को अपनी मिस्टेक्स रियलाइज़ हो रही है, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपकी वर्थ को समझ रहा है, कहीं ना कहीं इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि नो आई वॉन्ट टू बी बैक विथ यू। ओके, लेट्स सी यूनिवर्स आपको और क्या बता रहे हैं। यहाँ पे एक चीज़ दिख रही है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपसे रीच आउट करेगा, ठीक है। मुझे यहाँ पे विद इन 2 मंथ्स के अंदर अंदर मुझे यहाँ पे एनर्जीज निकल कर आ रही है कि ये पर्सन आपसे रीच आउट करेगा। ओके, एंड सोशल मीडिया के थ्रू, कॉल के थ्रू सडन कॉल आ जाना, वो चीज़ यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं ये पर्सन अब डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस में दिख रहा है कि येस मुझे इस पर्सन से वापस कनेक्ट करना है, येस मुझे आपके पास वापस आना है। वो चीज़ कहीं ना कहीं इनकी अब वो कन्फर्मेशन में आ रही, वो डिसीजन मेकिंग में मुझे दिखाई दे रहा है। डेफिनेटली इन 2 मंथ्स ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आते हुए दिखाई दे रहा है। मुझे रीयूनियन की एनर्जीज बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रही है। अगर ये एक चीज़ देखी जाए तो ये पर्सन अपने आप को ना बहुत स्ट्रॉन्ग दिखाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है, एंड आई एम वेरी स्ट्रॉन्ग। ये वो कहीं ना कहीं ये चाह रहे हैं कि आप उन्हें आगे होकर कॉन्टैक्ट करें या आप उन्हें आगे होकर रीच आउट करें, ठीक है, वो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो ये पर्सन अभी करंट की सिचुएशन में अपने आप को बहुत स्ट्रॉन्ग दिखा रहा है, बट अंदर ही अंदर ये पर्सन ब्रेक हो रहा है, ठीक है, अंदर ही अंदर ये पर्सन परेशान हो रहा है। आपकी वर्थ समझ में आ रही है, कहीं ना कहीं वो डिसीजन मेकिंग हो रही है कि नो आई शुड कनेक्ट विद दिस पर्सन, ठीक है। अगर आप लोग की मैरिज से रिलेटेड कुछ, अगर आप ऐसे पर्सन के बारे में देख रहे हो जिससे आपकी शादी की बात चल रही थी, ठीक है, और वो शादी ब्रेक हो चुकी है, तो ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे वापस कनेक्ट करेगा, ठीक है। अगर एंगेजमेंट ब्रेक हुई है तो ये पर्सन वापस कनेक्ट करेगा एंड दिस पर्सन विल अप्रोच यू फॉर रीयूनियन, ठीक है। मैरिज के प्रोस्पेक्ट से ये पर्सन कनेक्ट करेगा और आपको अप्रोच करेगा टू गेट मैरी अगेन और एंगेजमेंट कर लेते हैं, ठीक है। वो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके लिए ना एडवाइस आ रहा है कि आप चेज़ मत करो, ठीक है, डोंट चेज़ दिस पर्सन। ये पर्सन खुद आके होकर आएगा एंड एंड रिजल्ट आप पे होगा कि आपको इस पर्सन को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है, आपको इनसे शादी करनी है या नहीं करनी है, एंड रिजल्ट आपका ही होगा, ठीक है। बट जब वो आपकी लाइफ में आए तो बिल्कुल भी रश होकर डिसीजन नहीं लेना। आपके लिए एक एडवाइस की तरह है, टेक योर टाइम। आप उनके एक्शंस में देखो, आप उनके वर्ड्स में देखो कि क्या चेंज आया है, वो जो कमिटमेंट आप चाहते हो क्या वो फुलफिल कर पा रहे हैं, देन ही आप प्रोसीड करो। आपके लिए गाइडेंस आई है, आपके लिए एक एडवाइस आई है जो आपको फॉलो करना है, बट अभी की सिचुएशन में आप उनको बिल्कुल भी चीज़ मत करो। अब बेटर है कि आप अपने ऊपर फोकस करो, ठीक है। आपकी सिचुएशन में थोड़ा सा समय लग रहा है, लाइक 2 मंथ्स, ठीक है, 2 to 4 मंथ्स का टाइम लग रहा है, तो तब तक आप अपने आप को और ब्यूटीफुल बनाओ, ठीक है। अपने आप पे काम करो, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस लाओ, ठीक है। वो चीज़ अपने ऊपर ध्यान दो कि आप अपने आप को कैसे बिल्ड कर सकते हो, ठीक है। आपका फोकस वो होना चाहिए। डोंट चेज, जस्ट मेक योर सेल्फ वर्दी, मेक योर सेल्फ ब्यूटीफुल, ओके। अगर आप फीमेल हो तो जस्ट अपने आप को ग्रूम करो, ठीक है। एंड इस सिचुएशन में थोड़ा पेशेंस रखो क्योंकि मुझे दिख रहा है कि आगे होकर आपसे बात की जाएगी। ये पर्सन दिखा रहा है, प्रिटेंड कर रहा है दैट स्ट्रांग हूँ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है या मैं नहीं आऊँगा, बट डीप डाउन ये ब्रेक हो रहा है, ठीक है। डीप डाउन इनको रियलाइजेशन हो रहा है, कुछ चीज़ें इनके साथ वैसी ही हो रही जैसे इन्होंने आपके साथ किया है, ओके। सो जस्ट हैव पेशेंस। एंड मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस पर्सन की कहीं ना कहीं थॉट एंड फीलिंग्स आपके लिए चेंज हो रही है। करंट फीलिंग्स में तो कंप्लीटली दिख रहा है कि इमोशनली कहीं ना कहीं और कनेक्टेड हो रही है इमोशनली, और वो उनका जो इमोशंस है आपके लिए और बढ़ते जा रहा है, ठीक है। सो या दैट्स ऑल। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग एंड डू लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स आपको ये रीडिंग कैसी लगी, और अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है, आप वहीं से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। बाय।